तो जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम अगली पादान पर है धम्म दीक्षा की मुहिम अभी शुरू हुई है। बुद्ध ने कल तक हमने देखा कि परिव्राजकों की दीक्षा हो गई है और परिव्राजकों को दीक्षा देने के पहले उन्होंने उनको जो कुछ बातें बताई, खासकर धम्मचक्र प्रवर्तन में, जैसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में जैसे आता है, जो मुख्य बात बताई वो अष्टांग मार्ग की थी। ये हमने कल देखा है और बहुत कुछ बातें कही, उनके अपने अनुभव कहे और प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने ये पहला सरमन, पहला प्रवचन, पहली देशना प्रतिकूल परिस्थिति में दी है। प्रतिकूल परिस्थिति में मतलब जो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उन परिव्राजकों को उन्होंने पहली धम्म देशना दी और दीक्षा दी। लेकिन उसमें उन्होंने जो अंत में कहा है, उस पर हमने कल कल चर्चा की है कि दीक्षा देकर उन्हें संघ में दाखिल किया, ऐसा कहा गया है। लेकिन संघ की स्थापना तब तक नहीं हुई थी। देखिए, ये संदर्भ जिस आधार से आया है वो निकायों से आया है, त्रिपिटक से आया है। तो ये कैसे आ गया? जब संघ की स्थापना ही नहीं हुई, तो फिर पंचवर्गीयों को धम्म की दीक्षा देकर संघ की दीक्षा कैसे होगी? तो केवल धम्म की दीक्षा थी वो। मतलब मुख्य बात यह है कि बुद्ध को जो प्राप्ति हुई थी, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को जो प्राप्ति हुई थी, वो प्राप्ति, उसका परिणाम उन पंचवर्गीय भिक्षुओं पर असर कर गया, परिणाम कर गया। और जो उनको सुनने को तैयार नहीं थे, वो एक तरह से उनके अनुयायी बन गए। अब आगे की जो मुहिम है, वो मुहिम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे पंचवर्गीय भिक्षुओं को डिटेल में कुछ बात बताई, ज्यादातर उसमें वो थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक ही ज्यादा रही, प्रैक्टिकल बात उसमें ज्यादा नहीं आती, नहीं आई, क्योंकि वैसा वो त्रिपिटक में नहीं रहा होगा। फिर भी सैद्धांतिक बात पंचवर्गीय भिक्षुओं को बताते समय जैसे वो डिटेल में बताई, सविस्तार सविस्तार बताई, वैसा आगे भी होता है क्या हम देखेंगे। और क्या बताया, और त्रिपिटक में उसका जैसा उल्लेख है वैसा ही इसमें दिया है, ऐसा भदंतानंद कौशल्यान जी का भी मत है। तो दूसरी दीक्षा जो है वो और उसका दूसरी दीक्षाएं, वो
बाकी दीक्षाएं जो है उसके अलग अलग वर्ग किए हैं बाबा साहब ने। पहला जो वर्ग था ये परिव्राजकों की धर्म दीक्षा, ये स्वतंत्र वर्ग करके दूसरा भाग करके वो बता दिया है। तीसरा भाग जो है वो कुलीन और धार्मिक लोगों की धम्म धम्म दीक्षा, यहाँ धर्म दीक्षा कहा है, धम्म दीक्षा दी। और कुलीन और धार्मिक लोग, धार्मिक नोबल का अनुवाद धार्मिक किया है। सब कुछ देखकर तौलनिक स्टडी करके हम आगे जा रहे हैं, केवल पढ़ नहीं रहे। कन्वर्जन ऑफ द हाई एंड द होली। तो हाई का मतलब कुलीन ऐसा किया है, और होली का मतलब धार्मिक ऐसा किया है। तो चलो उस पर ज्यादा चर्चा करने के बजाय या विवाद करने के बजाय हम आगे चलेंगे कि तीसरे भाग में कुलीन यानी हाई, उच्च कुलीन लोग, हाई यानी उच्च कुलीन लोग, ठीक है, और होली यानी धार्मिक लोग, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, उनको ये दीक्षा दी है और उसका ये तीसरा भाग बना दिया है। इसमें उन्होंने तीसरे भाग में यश नाम के कुलपुत्र की धम्म दीक्षा, फिर काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा, फिर सारिपुत्र और मुगलायन की धम्म दीक्षा, राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा, अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा, और राजा प्रसेनजीत की धम्म दीक्षा, और जीवक की धम्म दीक्षा, रट्ठपाल की धम्म दीक्षा। इस तरह से रट्ठपाल एक ब्राह्मण ब्राह्मण था। तो ये 8 लोगों की धम्म दीक्षा उन्होंने कुलीन और धार्मिक लोगों के धम्म दीक्षा में वो इन 8 लोगों का समावेश किया है। और आज से हम ये देखेंगे कि एक एक को धम्म दीक्षा देते समय उसके पहले क्या हुआ, क्या घटा, कैसे बुद्ध की और उनकी मुलाकात हो गई, उन्होंने क्या समझाया, कैसे समझाया, तो उसका हम अभी थोड़ा अवलोकन करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर संभव जहाँ संभव है वहाँ थोड़ी चर्चा भी करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं यश कुलपुत्र की धम्म दीक्षा, यश कुलपुत्र की धम्म दीक्षा। कन्वर्जन ऑफ यश, कन्वर्जन ऑफ यशास ऐसा उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, कन्वर्जन ऑफ यशास। तो यश, यश के कई सारे जो मित्र थे बाकी, वो कुल मिलकर उसका बहुवचन यश, यश यशास किया है, यश जोड़ दिया है, कन्वर्जन ऑफ यशास। तो यहाँ उसका अनुवाद बंते जी ने किया है, यश कुलपुत्र की धर्म दीक्षा। तो धम्म दीक्षा है और यश की धम्म दीक्षा है, दैट्स ऑल। अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या आया है। उस समय वाराणसी में यश नाम का एक गृहपति पुत्र रहता था।
नोबल मैन सन। तो नोबल मैन मतलब उच्च कुलीन। तो यहाँ गृहपति पुत्र क्या है। उस समय वाराणसी में यश नाम का एक गृहपति पुत्र रहता था। वह तरुण था और आकृति बहुत आकर्षक थी। वह अपने माता पिता को बहुत प्यारा था और बहुत ही श्री संपन्न था। श्री जो है वो, he was loved of his parents and he lived in abounding wealth। मतलब असीम धन संपत्ति से वो संपन्न था। तो बंते जी ने उसका श्री संपन्न था ऐसा अनुवाद किया है। उसे बहुत उसके बहुत से नौकर चाकर थे, बहुत सी पत्नियां थी। पत्नियां, वाइफ ऐसा कुछ शब्द आया नहीं, लेकिन पत्नियां थी। मतलब वो एक तरह से जिसे हम, he had a big retinue। और जिसे हम क्या कहते हैं कि जहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, वो उस तरह का जो टेक्निकल शब्द है वो है, लेकिन कई सारी पत्नियां थी ऐसा उसका अनुवाद किया है। तो मान लेते हैं कुछ हद तक। उसके बहुत से नौकर चाकर थे और बहुत सी पत्नियां थी, और उसका सारा समय नाचने गाने, सुरापान करने आदि में बीतता था। वह विलासमय जीवन व्यतीत करता था। कुछ समय बीतने पर उसे विरति ने आ घेरा। क्यों घेरा? ये इसका जो संदर्भ है वो विनय पिटक से है। महावग्ग, महावग्ग से वो लिया है ऐसा बंते जी का कहना है, और वो सही लगता है। कुछ समय बीतने पर उसे विरति ने घेरा। उसे इस बेहोशी से कैसे छुटकारा मिले? क्या जो जीवन वो व्यतीत कर रहा था उससे कोई श्रेष्ठतर जीवन भी था? ये न सोच सकने के कारण वह क्या करे? उसने अपने माता पिता का घर छोड़ देने का निश्चय किया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकने लगा, और वो घूमता घूमता ऋषिपतन की ओर चला गया। क्लांति के मारे वह एक जगह पर बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, मैं कहाँ हूँ? कौन सा रास्ता है? ओ कितनी परेशानी है, कितना दुख है। इस तरह से वो बड़बड़ाता है। ये घटना उसी रात की है जिस दिन तथागत ने ऋषिपतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना उपदेश दिया था। ठीक उस समय जब यश ऋषिपतन की ओर बढ़ा चला आ रहा था, तथागत ने, जो कि ऋषिपतन में ही विराजमान थे, बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में टहल रहे थे, और तथागत ने देखा कि इस प्रकार के दुखद वचन कहता हुआ यश कुलपुत्र यश चला आ रहा है। और तथागत ने उसकी दुख भरी आवाज सुनकर कहा, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दुख नहीं है, आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तब तथागत ने यश कुलपुत्र को अपना उपदेश दिया, और जब यश ने वो उपदेश सुना, वह हर्षित हुआ, वह प्रमुदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और जाकर तथागत के पास बैठकर उन्हें नमस्कार किया। बुद्ध के वचन हृदयंगम कर यश ने तथागत से प्रार्थना की कि वह उसे शिष्य रूप में स्वीकार करे। तब तथागत ने उसे आ कहा और उसे भी
भिक्षु धम्म की दीक्षा दी। यश के माता पिता बड़े परेशान थे, और यहाँ तक वो यश और बुद्ध का संवाद इतना ही बताया है, लेकिन क्या बताया, कैसे वो जाग गया, क्या बुद्ध का और उसका क्या डिटेल में क्या संवाद था, ये त्रिपिटक में नहीं आता है। केवल वो उन्होंने आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ इतना ही कहा, और उपदेश दिया ऐसा कहा है, और फिर उपदेश सुन के वो हर्षित हुआ, प्रमुदित हुआ, भिक्षु बन गया। तो क्या हुआ, जैसे बाबा साहब ने कहा कि निकाय में, त्रिपिटक में बुद्ध के बारे में, बुद्ध के चरित्र के बारे में, मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में, बुद्ध के शिक्षा के बारे में, उपदेश के बारे में त्रिपिटक में जो संदर्भ आते हैं, निकायों में जो संदर्भ आते हैं, वो सुनकर कोई भी ऐसा प्रभावित नहीं होता ज्यादा, कि क्योंकि उसमें यही खामियां दिखाई देती है कि एक्चुअल क्या संवाद हुआ, क्या बताया बुद्ध का और यश का, क्या संवाद हुआ, ये बात त्रिपिटक में नहीं डाली है। हमने दूसरे ग्रंथ में भी देखा है, ये बात उसमें भी नहीं है। एक एडिशनल बात उसमें कही है कि उसने ध्यान किया, और ध्यान से वो अरहत हो गया, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जो आना चाहिए त्रिपिटक में वो नहीं दिखाई देता है। यही बाबा साहब सवाल उठाते हैं कि त्रिपिटक से, निकायों से, मतलब सुत्त पिटक के निकाय हो, या विनय हो, या अभिधम्म हो, केवल वो पढ़कर कोई बहुत बड़ी मात्रा का, और खासकर अबौद्ध लोग, बुद्ध धम्म के लोग बुद्ध धम्म की ओर आकर्षित नहीं होते, ये चिंता बाबा साहब ने उसमें व्यक्त की है अपने इंट्रोडक्शन में, बुद्ध एंड धम्म के इंट्रोडक्शन में। तो ये बात यहाँ भी महसूस होती है कि बस इतना ही संवाद हो गया, और बुद्ध के वचन हृदयंगम कर यश ने तथागत से प्रार्थना की कि उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करे। तब तथागत ने उसे आ कहा, और उसे भी भिक्षु धर्म की दीक्षा दी। यश के माता पिता बड़े परेशान थे, और यश कहाँ चला गया, यश के माता पिता बड़े परेशान थे कि यश कहाँ चला गया। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध और भिक्षु वेश में यश कुलपुत्र बैठा था। यश के पिता ने तथागत से प्रश्न किया, कृपया कहें कि क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है। तथागत ने उत्तर दिया, आइए आप अपने पुत्र को देख देख सकेंगे, आए आप अपने पुत्र को देख सकेंगे। यश का पिता आया और अपने पुत्र यश के पास बैठा, किंतु उसे पहचान नहीं सका। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था, और कैसे उनका प्रवचन सुनकर वो भिक्षु बन गया। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने शील ग्रहण किए हैं। पुत्र यश, यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के दुख से बहुत दुखी है, घर आकर उसे सुखी करो। तब यश ने तथागत की ओर देखा, और तथागत ने यश के पिता से पूछा, गृहपति, क्या तुम ये चाहते हो कि यश फिर गृहस्थ बन जाए, और जैसे पहले काम भोग का जीवन व्यतीत करता था वैसा ही अब करे। तो इस तरह से
बुद्ध एक पिता से बात कर सकते हैं क्या, यह भी विचार करने लायक मुद्दा है। यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरे पुत्र यश को आपके साथ ठहरना ही अच्छा लगता है तो वो आपके साथ ही ठहरे। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना ठीक समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा कि कुसंग सहित तथागत मेरे घर पर भोजन करना स्वीकार करें। तब संघ निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि ये तीसरा छठा व्यक्ति था। 5 परिव्राजक और यश छठा, और उसके कुछ मित्र बाद में आते हैं। फिर भी संघ तैयार नहीं होता हुआ था। 60 लोग भिक्षु बनने के बाद संघ तैयार हुआ, ऐसा वो भी बात इतिहास इसमें ग्रंथों में आती है, उसको मान लेते हैं। लेकिन उसके आधार से बात करें तो संघ तैयार नहीं हुआ था। फिर विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा कि भिक्षु संघ सहित तथागत मेरे घर पर भोजन करना स्वीकार करें। ये वाक्य विचार करने के लिए मजबूर करता है, उद्युक्त प्रवृत्त करता है। चिवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुलपुत्र सहित तथागत यश गृहपति के घर पहुंचे। चिवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुलपुत्र सहित तथागत यश गृहपति के घर पहुंचे। घर आने पर माँ और यश कुलपुत्र की पूर्व भार्याएं, कई पत्नियां अगर कहा है तो कई भार्याएं होंगी। पूर्व भार्याएं भी तथागत के उन्होंने भी तथागत के दर्शन किए। भोजनांतर तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धर्मोपदेश किया। वे बहुत प्रमोदित हुए और उन्होंने तथागत की शरण ली। वह सारी घटनाएं बहुत शॉर्ट में होती है, बहुत शॉर्ट में होती है। क्या क्या हुआ, क्या क्या कहा, कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे वो प्रमोदित हुए, क्यों प्रमोदित हुए, क्या क्या धर्मोपदेश दिया, ये बातें त्रिपिटक में आनी चाहिए। वो नहीं है ऐसा। और इसीलिए बुद्ध का चरित्र जो है वो कंप्लीट नहीं लगता, पजलिंग लगता है। ऐसा बाबा साहब ने शब्द इस्तेमाल किया है। तो ये पजलिंग है, दिया है, अच्छा दिया है, लेकिन वास्तव और गहराई में जाकर प्रत्यक्षात क्या हुआ है, ये पाठक के मतलब पठन करने वाले के समझ में, थोड़ा बहुत समझ में आना आवश्यक है। तभी ये पठन करने वाला प्रभावित होगा। तो यश के घर वाले प्रमुदित हुए और तथागत की शरण ग्रहण की। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के ही धनियों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पूर्णजित तथा गवामपति। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धर्म की शरण ग्रहण की है तो उन्हें लगा कि जो बात यश के लिए अच्छी है वही उनके लिए भी अच्छी होगी। इसलिए वे यश के पास आए और उससे कहा कि वह भगवान बुद्ध से उनकी ओर से प्रार्थना करे कि वे उन्हें अपना शिष्य बना ले। So they went to Yasha and asked him to approach the Buddha on their behalf to receive them as disciples. Approach the Buddha. तो उन्होंने सिंपली, बाबा साहब ने सिंपली बुद्ध शब्द लिखा है, उसका अनुवाद भगवान बुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वैसे जो टाइटल में भी आया है वो जैसे आवश्यकता नहीं, वैसे ही संवाद में वो बात आने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ
चरित्र और शिक्षा जो है वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की चल रही है। तो यश यश ने वो स्वीकार किया, जो मित्रों ने कहा उनके, यश ने वो स्वीकार किया और भगवान से प्रार्थना की। यश agreed and he went to the Buddha saying may the blessed one वगैरह। ये यश ने स्वीकार किया और भगवान से प्रार्थना की, कृपया इन मेरे 4 मित्रों को धर्मोपदेश देकर कृतार्थ करे। भगवान ने स्वीकार किया, यश के मित्रों ने भी धर्म की दीक्षा ग्रहण की। तो ये जो घटना आती है यश की धर्म दीक्षा, बिल्कुल शॉर्ट में बहुत जैसे रनिंग कमेंट्री जैसे बहुत शॉर्ट में वो एक तरह से रखा है, क्योंकि वो वैसा ही त्रिपिटक में आया है, वैसा ही त्रिपिटक में आया है, निकाय में आया है, महावग्ग में आया है, वो विनय पिटक के निकाय में नहीं आया है, ये महावग्ग में आया है और वैसा का वैसा यहाँ पर दिया है। और यहाँ जैसे बाबा साहब ने अपेक्षा रखी कि ऐसा कोई पढ़कर, अब अभी हमने ये पढ़ा तो क्या हो गया, क्या क्या बात की, तथागत ने यश से, बुद्ध ने यश से क्या बात की, वो कैसे प्रभावित हो गया, उसकी उसकी मनोवस्था कैसे चेंज हो गई, मानसिकता कैसे चेंज हुई, कैसे वो पहले बहुत परेशान था और कैसे परेशानी से एकदम बाहर आ गया। तो वो संवाद थोड़ा बहुत जो है वो ग्रंथों में आना चाहिए था, ताकि अबौद्ध लोग और बौद्ध लोग उससे प्रभावित हो और बुद्ध के धम्म की तरफ मुड़े। ताकि अगर कोई परेशानी में है, हम अब ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई परेशानी में है, यश की तरह तीव्र परेशानी में है, ये संदेश सुनकर पढ़कर कोई परेशानी से बाहर आ सकता है क्या तुरंत, जितनी जल्दी यहाँ पर बता दिया है। तो वो खामियां उसमें है, कमी है, तो उस पर विचार करना चाहिए। इस तरह से जैसे बाबा साहब ने संकेत दिए हैं और वो हम ध्यान में रखकर ये पढ़ रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में आपके कोई अगर मत है तो आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर, फेसबुक मैसेंजर पर, या मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं कि जो चल रहा है वो ठीक है या नहीं। वरना जैसे आंखें बंद करके, एक तरह से आंखें बंद करके हम पढ़ते हैं, मतलब दिमाग की आंखें बंद करके जैसे हम कोई ग्रंथ केवल पढ़ते हैं और मानते हैं, वैसे ही ये चर्चा अगर चलती है और इस पर कोई मत व्यक्त नहीं करते हम लोग, तो ऐसे ही तो ये गलत परंपराएं आगे चलती है और वही वो परंपरा रूढ़ हो जाती है। वही अगली पीढ़ियां सीखते हैं, पढ़ते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और वही आगे बताते हैं। तो पीछे से आया आगे चला, इस तरह की अगर केवल परंपरा है तो बुद्ध ने इसे विरोध किया है। परंपरा को अंधा बनकर मानना दुख मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ये बात कालामन को भी बुद्ध ने बताई है, कालाम सुत्त में, और बाबा साहब ने भी हमने बुद्ध और उनका धम्म में बताई है। आज के लिए इतना काफी है ऐसा मुझे लगता है। यश का मुद्दा विचार करने लायक है, क्या हो गया होगा इस पर चिंतन करना जरूरी है। आज के लिए इतना काफी है। सबको जय भीम, धन्यवाद। आज प्रशांत डालिमकर और मंजू बौद्ध और अनिल गायकवाड़ और
रेडियो दोस्त मिलिंद यानी मिलिंद कांबळे, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और जो बाद में सुनेंगे उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए इतना काफी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।